नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले के हमारे एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वही नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और इसी बौखलाहट मंक में वो ऐसा हमला कर रहे हैं। वही इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख से सहने की शक्ति प्रदान करे। उनको रायपुर लाने की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही उनका अच्छे से इलाज करवाया जाएगा। हाँ, सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको स्थगित कर दें। सर, कुछ और लोग भी घायल हुए हैं, टीआई घायल हुए हैं, कुछ और अधिकारी भी होंगे। इलाज के लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल अच्छे से अच्छी व्यवस्था, उनको रायपुर लाने की व्यवस्था हो रही है और अच्छे से अच्छे इलाज। वही सुकमा के कोंटा में हुए आईईडी विस्फोट पे एएसपी आकाश राव गिरिपंचे की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नक्सलियों द्वारा किए गए हालिया विस्फोट में एक एएसपी की जान चली गई और 2 अन्य अधिकारी घायल हो गए। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। नक्सली तेजी से हताश होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से हमारे बलों ने उन्हें घेर कर और निशाना बनाकर कार्रवाई की है, उससे बड़ा उन्हें झटका लगा है। जो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया उसमें एडिशनल एसपी गिरपुंजे शहीद हो गए और 2 अधिकारी घायल हुए। जो शहीद हुए गिरपुंजे वो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पहचान में एसडीपी था। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसे मृत आत्मा की शांति की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो घायल हैं जल्दी स्वस्थ हों, यही कामना है। और नक्सली जिस प्रकार से बखलाए हुए हैं और जिस प्रकार से भी जवानों ने घेराबंदी करके उनके बड़े नेताओं का नुकसान हुआ है, उससे निश्चित रूप से बखलाना स्वाभाविक है और उसमें एक घटना में हमारे। वही विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, यह देश और हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी के 2 कार्यकाल के बाद यह तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है। 11 साल की इस यात्रा में भारत एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और विकास के नए आयाम छू रहा है। इसके लिए और हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल के बाद ये तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है और ये 11 साल की यात्रा हिंदुस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है। वो कश्मीर का मामला हो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक हिंदुस्तान के हर राज्य में विकास की नई संभावना आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वो चाहे किसानों की योजना हो, मजदूरों के लिए योजना हो, युवकों के लिए योजना हो, आईटी और आईटी से रिलेटेड विषय को लेकर आगे बढ़ के काम करने की योजना है, डेवलपमेंट के नए आयाम, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतर काम। कल ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे
जो पुल का लोकार्पण हुआ वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे माननीय मोदी जी का प्रयास है और आज देश वही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया, जहां कोंटा एरा बोरा मार्ग पर रोनरा के पास प्रेशर आईडी ब्लास्ट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। वही एएसपी आकाश माओवादियों के संभावित बंद के मद्देनजर इलाके में गश्त पर थे। इस हमले में कुछ अन्य जवान भी घायल हुए। सभी घायलों का इलाज कोंटा अस्पताल में चल रहा है। साथ ही सुकमा एसपी किरण चौहान ने एएसपी के शहीद होने की पुष्टि की है। पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आईईडी विस्फोट पर बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने कहा, सुरक्षा बलों, लोगों और प्रशासन के हर सदस्य ने नक्सली संगठन को खत्म करने का मन बना लिया। हम इस दिशा में तीव्रता से काम कर रहे हैं। वही नक्सलियों की हर ऐसी हरकत के साथ उनका आखिरी दिन करीब आ रहा है। जैसा दिनांक 21 मई 2025 को सीपीओ मोदी संगठन के सरगना बसवराजू, उनके जनरल सेक्रेटरी का मृत्यु अबुझमाड़ जंगल के अंतर्गत माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात हुई। उसको लेकर माओवादी संगठन द्वारा 10 जून को बंद के कॉल किया गया। इसके पूर्व में भी माओवादी संगठन के अनेक टॉप लेवल कैडर्स और उनके पीएलजी फॉर्मेशन कैडर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, सबका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात उनका मृत्यु हुआ। उसी कारण से माओवादी संगठन अभी नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो गई, काफ़ी बौखलाहट में है। इसलिए उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ साजिश और कायराना हरकत के माध्यम से क्षेत्र की जनता का आईडी के माध्यम से उनका जान माल का नुकसान पहुंचाना है, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, सुरक्षा बल सदस्य को टारगेट करके आईडी ब्लास्ट करना, इस प्रकार का एक कायराना हरकत को अंजाम देने के लिए उनके द्वारा कोशिश देखने को मिल रहा है। लेकिन माओवादियों के इस प्रकार हरकत से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है और सुरक्षा बल का हमारा प्रत्येक सदस्य। वही राजा रघुवंशी हत्याकांड में सागर जिले से एक आरोपी की गिरफ्तारी पर एसएसपी सागर संजीव उइके ने कहा है कि मेघालय पुलिस ने हमसे संपर्क किया और वे वहां आए। मामले में आरोपी आनंद पटेल की लोकेशन बसारी में पाई गई। वही संयुक्त अभियान के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और मेघालय पुलिस उसे आगे की जांच के लिए ले गई है। इंदौर वाला जो राजा रघुवंशी वाला बहुचर्चित कांड है, उसमें मेघालय पुलिस ने हमसे संपर्क किया था और पुलिस भी आई थी यहाँ पे। और एक घटना में एक आरोपी जो आनंद पटेल नाम है उसकी लोकेशन बसारी में मिली थी, जो खिमलासा थाना अंतर्गत है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है वो पकड़ा गया है और मेघालय की पुलिस उसको आगे की पूछताछ और आगे की कार्रवाई को लेकर के ले गई। उससे कुछ बातचीत हुई है सर, क्या खुलासा किया? अभी जो है पूछताछ का विषय है ये, और आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें उससे जानकारी लगेंगी वो सामने आएंगी। पर घटना में संलिप्तता की जानकारी मेघालय पुलिस को थी और उसी बेस पे जो है उन्हें संपर्क किया था और पकड़ के ले गए। कैसे जानकारी लगी? यहाँ पर क्या रहता था या क्या था? उसकी लोकेशन के आधार पे जो है पुलिस आई थी। उस घर की सुना, उस घर है यहीं सागर जिले में, परिवार रहता है? नहीं, रहने वाला तो वो इंदौर का ही है। बाकी वही बलरामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने एक ट्रक से 15 क्विंटल अवैध डोडा जब्त किया है। रात्रि गश्त के दौरान बसंतपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा धनवार बॉर्डर पर की गई। वही जब्त डोडा में कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की आकी गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक झारखंड की राजधानी रांची से राजस्थान जा रहा था। पुलिस को देखकर ट्रक चालक मौके पर से ही फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वो इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।